नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। इस वक्त हम आए हुए हैं जयगांव के सुपरमार्केट में, जिसकी अवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है। ऐसे तो बारिश का मौसम चल रहा है, सभी को पता है बारिश होती है और हर जगह मतलब पानी वगैरह रहते हैं, कीचड़ वगैरह रहते हैं। लेकिन अभी जो हम आए हुए हैं मार्केट में, और मार्केट की अवस्था मतलब ऐसी हो रखी है कि हर जगह पानी के बजाय हर जगह यहाँ पे सिर्फ कूड़ा और कचरा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो हमारा जयगांव का इकलौता ऐसा मार्केट है जहाँ पे मतलब सिर्फ कचरा से आपको हर जगह कचरा ही कचरा दिखाई देगा। आखिर ये कचरा आता कहाँ से? आखिर ये कचरा साफ करवाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आप देख पा रहे हैं कि मतलब किस तरह यहाँ पे जबड़ा इसी तरह सड़कों पे पड़ा हुआ है, हर जगह कूड़ा कचरा आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी बीच में लोगों को इसी परेशानी का, इसी गंदगी का सामना करके यहाँ पे आना पड़ता है और सामान की खरीदारी करनी पड़ती है। आपको दिखा दें कि यहाँ पे कुछ अन्य दुकान है, जैसे फल की दुकान हो गए और कुछ खाने पीने के दुकान हो गए। तो देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे किसी तरह मतलब इस कूड़े के सामने लोग खड़े होकर यहाँ पे मतलब खाना वगैरह खा रहे हैं, सामान वगैरह खा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक भी है और जिस वजह से काफ़ी सारे मक्खी वगैरह लगते हैं, काफ़ी सारे मतलब लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि इस तरह कचरे के सामने खड़ा होकर लोगों को मजबूरी में यहाँ पे खाना पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की तबीयतें भी बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि सिर्फ ये जयगांव के सुपरमार्केट के ये सामने का हाल नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये मार्केट के सामने में, मार्केट के अंदर में भी हर जगह सिर्फ कूड़ा और कचरा फेंका जा रहा है। आखिर ये कूड़ा और कचरा कहाँ से आ रहा है? चलिए जानते हैं यहाँ के लोकल लोगों से। भैया, ये आपकी दुकान के सामने, ठीक सामने इतना सारा कचरा कहाँ से जमा हुआ? पता नहीं, यहाँ के लोग कोई कोई आते हैं घर से और सब जबड़ा फेंक के चले जाते हैं। और यहाँ मार्केट का रूल है कि कोई भी थोड़ा बहुत जबड़ा होता है रात को एक जगह रख देना चाहिए, फिर सुबह आके जो भी कचरे वाले हैं जो भी रात को या सुबह आके सब उठा लेते हैं। पर कुछ दिनों से है कि सारे जबड़ा सबको ही जमा करके रखते हैं, पर कोई भी वहाँ से जो उठाने वाला था वो कोई उठाने ही नहीं आता है। यहाँ रख देते हैं और हम बारिश आता है और वगैरह हो रहा है, उन लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब हटा देने का, पर कोई हटाता ही नहीं है। हम लोग कितने कचरे में सामान बेच रहे हैं, मक्खी लग रहा है, किसी को कुछ हो जाएगा डेंगू वगैरह, उसका रिस्क तो हम लोग नहीं ले सकते। पर हमारा भी दुकान है वगैरह सब सामने है। इससे आपकी दुकानदारी में कुछ फर्क पड़ता है ये कचरा होने की वजह से? ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, क्योंकि इतना सारा जबड़ा के सामने कौन दुकान में सामान लेने आएगा? सब तो साइड से निकल जाता है, कोई सामने आना ही नहीं चाहता है, सब साइड से चला जाता है। हमने बहुत वो जो सफा करते हैं उनको बोला, तो वो बोलते हैं कि हमें नहीं करना है, अभी नहीं करना है। वो कुछ बोलते नहीं है, चले जाते हैं, वो सफाई नहीं करते, वो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तो भैया, ये जो कचरा है जाहिर सी बात है पब्लिक का ही है, तो आप पब्लिक को कोई संदेश देना चाहते हैं इस तरह कचरा फेंक रहे हैं? ये देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे जबड़ा ना फेंके, साइड में रखे, कोई रोड वगैरह में ना फेंके, डस्टबिन रखे, सब कोई डस्टबिन को एक जगह रख के सब डस्टबिन में ही फेंके। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम युवराज गुप्ता है, मैं यहाँ जयगांव का ही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी कितना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट के सामने कचरा हुआ था और कितना ज़्यादा कचरा यहाँ पे फेंका गया था, तो इसी साथ में इसी क्रम में हम आगे आए हैं और मार्केट के अंदर आके यहाँ के जो गलियों है और भी यहाँ पे कुछ और भी व्यवसायी है और भी दुकान है, तो यहाँ पे हमने जब आके देखा तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा कचरा फेंका गया है। कचरों के साथ साथ यहाँ पे प्लास्टिक और अन्य सामान भी फेंका गया है, जो किसी और का नहीं बल्कि यहीं के दुकानदारों का। यहाँ पे जो वेस्ट पड़ा सामान है, जो प्लास्टिक है, वो किस तरह यहाँ पे फेंक दिया जा रहा है। पहले से यहाँ पे कुछ कचरा का ढेर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अन्य सामान जैसे कि प्लास्टिक हो गए, कैटलॉग हो गए और जूते चप्पल हो गए, इस तरह वेबसाइट जो है यहाँ पे किस तरह यहाँ पे कचरा जमा हो रहा है आप देख पा रहे हैं। और कुछ हमने लोगों से भी बातचीत की, उनका भी कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे कचरा इसी तरह पड़ा हुआ है। तो आखिर कब जाके इसका समाधान होगा? आखिर कब यहाँ से कचरा हटा जाएगा? कब इस कचरे को साफ कराया जाएगा? आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन कस्टमर ही नहीं आते बल्कि बहुत सारे भूटानीज कस्टमर भी आते हैं, बहुत सारे बाहर के जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो लोग भी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी वो जितने भी शॉपिंग वगैरह करने आते हैं उन सभी को, हमें तो पता है कि बारिश का टाइम में, बारिश के सीजन में इसी तरह का हाल देखने को मिलता है, कीचड़ ही कीचड़ गंदगी होती है। लेकिन क्या ये मार्केट में इस तरह कचरा फैला रहना, कूड़ा इस तरह पड़ा रहना, क्या ये सही बात है? इस तरह जहाँ पे भी हर दूसरे गली में, हर दूसरे जगह हमें ये कचरा देखने को मिल रहा है। आखिर ये कचरा ना उठाए जाने के, कचरा इस तरह पड़े रहने के
आखिर कारण क्या है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे कचरा को इसी तरह रखा गया और उठाया नहीं गया। इसी तरह हमने कुछ और लोगों से बातचीत भी की, तो यहाँ पे जो कचरा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ के दुकानदारों को भी जिम्मेदारी आती है कि वो मतलब कूड़े को साफ करने का प्रयास करे। अगर प्रयास ना भी करे तो कम से कम यहाँ पे जो कूड़ा पड़ा है उसमें अपना पर्सनल कूड़ा ना मिलाए, कूड़ा ना डाले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें प्लास्टिक वगैरह है, जूते चप्पलें है, कैटलॉग वगैरह है। तो ये सब किसके द्वारा, ये कोई बाहर के लोगों के द्वारा फेंके गए नहीं है, ये यहाँ के ही लोगों के द्वारा फेंके गए हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और लोगों से। भैया यहाँ पे क्या ये जबरा हमेशा इसी तरह पड़ा रहता है? नहीं समझता नहीं। तो मतलब ये क्या हर बारिश में इसका हाल ऐसे ही होता है कि मतलब ये कचरा कभी साफ भी होता है? नहीं कभी कल होता है। कभी कभार होता है, रोज नहीं होता है? नहीं रोज